हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जिसमें जितने भी नॉन दिव्यांगजन साथी है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिव्यांगजन इसका फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप दिव्यांगजन हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने भाई बहन या नॉन दिव्यांग दोस्त के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि वो लोग इसका फॉर्म भरे और इसमें यूपी पुलिस में जॉब पाए। क्योंकि यहाँ पर ये 32,000 वैकेंसी है और इसमें केवल अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता है, बस यहाँ पर जो हार्ड होता है वो आपका फ़िज़िकल होता है। तो अगर आप फ़िज़िकल निकाल लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि सिलेक्शन पक्का है। बाकी जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता, वो काफ़ी इजी होता है। तो अगर आप ऐसे साथी हैं जो नॉन दिव्यांगजन हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, इसमें सब कुछ आपको समझाऊंगा। और अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो इस वीडियो को अपने भाई बहन जो नॉन दिव्यांग है उन तक शेयर ज़रूर करना या अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दिव्यांग साथी वीडियो के कमेंट में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने बता दिया कि इसमें दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने भाई बहन और दोस्तों से अप्लाई करवा सकते हैं। देखो, यहाँ पर 7 कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष महिला, आरक्षी PACC सशस्त्र पुलिस ये पुरुष के लिए है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल ये पुरुष के लिए है। बाकी महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, और इसके अलावा आरक्षी घोड़सवार पुलिस ये पुरुष के लिए है, और जेल वार्डर ये पुरुष के लिए है, और जेल वार्डर ये महिला के लिए है। यहाँ पर जो आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष महिला दोनों के लिए है, इसमें अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपकी 4,191 पोस्टें हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों की यहाँ पर 1,046 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 2,826 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 2,198 है, और अनुसूचित जनजाति की यानी ST वालों की यहाँ पर 208 है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 10,469 है। फिर इसके बाद जो अगली पोस्ट है आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस के जो रिक्त पद है ये केवल पुरुष के लिए है। यहाँ पर UR वालों के लिए 6,060 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 1,512 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,083 है। अनुसूचित जाति के लिए 3,176 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 है। यहाँ पर टोटल पोस्टें 15,131 है। फिर अगली जो पोस्ट है यहाँ पर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए, ये भी केवल पुरुषों के लिए है। तो यहाँ पर UR वालों के लिए 538 है, और EWS के लिए 134 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362 है, और अनुसूचित जाति के लिए 281 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 26 है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1,341 है। दोस्तों, इसके बाद जो अगली पोस्ट है महिला बटालियन की, ये जनपद लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में है, और यहाँ पर ये केवल महिलाओं के लिए है। तो इसमें अगर हम देखें तो UR के लिए यहाँ पर 916 है, और EWS के लिए 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615, अनुसूचित जाति के लिए 478, और अनुसूचित जनजाति के लिए 45। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2,282 है। फिर अगली कैटेगरी में यहाँ पर जो घुड़सवार वाली पोस्टें हैं ये केवल पुरुष के लिए है। यहाँ पर UR के लिए 30, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 14, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। टोटल पोस्ट यहाँ पर 71 है। फिर इसके बाद में अगली जेल वार्डर की जो है वो पुरुष के लिए जो है वो UR वालों की 1,314 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों की 327, अन्य पिछड़ा वर्ग की 885, अनुसूचित जाति की 688, और अनुसूचित जनजाति की 65। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3,279 है। इसके बाद में अगली पोस्ट है जेल वार्डर की है, ये महिलाओं के लिए है। इसमें UR की 44 है, और EWS की 10 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 28 है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 22, अनुसूचित जनजाति की 2। टोटल पोस्ट 106 है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पुरुष के लिए है उस पर पुरुष ही एलिजिबल होंगे, और जो महिलाओं के लिए है उसमें महिलाएं ही एलिजिबल होगी। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। ये 31/12/2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 30/1/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप अपनी फ़ीस 31/12 से ही जमा कर सकते हैं 30/1/2026 तक, और शुल्क का जो समायोजन की तिथि है वो भी 31/12 से 2/2/2026 तक डेट है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जो फ़ीस लग रही है वो अगर सामान्य या EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनकी लगेगी यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप भारत के नागरिक हो और मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस भारत के नागरिक हो। तिब्बती शरणार्थी वगैरह है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करो तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 12वीं की है, मतलब अगर आपके पास में 12th है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो ये मायने नहीं रखता, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हार्ड है आपका फिज़िकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर आप केवल 12th पास हो तो। यहाँ पर अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो पुरुष के लिए एज जो है वो 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, मतलब 18 से 22 वर्ष की एज इसमें मांगी गई है। यहाँ पर दिया भी है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ पर एज की अगर बात करें तो उनका 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, मतलब 18 से 25 वर्ष की एज महिलाओं से मांगी गई है। महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं हुआ हो। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है और जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्हीं को अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर चरित्र की भी बात की है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। यहाँ पर आप ये चीज़ और पढ़ लेंगे, शारीरिक स्थिरता। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। बाकी और भी बहुत कुछ आगे लिखा है, ये सब पढ़ लेना। दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 300 अंकों की होगी वो और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसमें 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो रीजनिंग होती है और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, ये सब आएगा। और यहाँ पर जो UR वाले कैंडिडेट हो गए उनको 30% लाना ज़रूरी है, EWS वालों को 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 25। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 20% लाना ज़रूरी है। लिखित परीक्षा कुल 150 प्रश्नों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। इसके बाद जब आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो उसके बाद में आपका फिज़िकल वगैरह होगा। तो यहाँ पर सारे मापदंड दिए हुए हैं, ये सब अच्छे से आप पढ़ लेना। अपनी अपनी माप कितनी पुरुष के लिए कितना चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना चाहिए, महिलाओं के लिए कितना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप आराम से पढ़ लेना। देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें जो हार्ड होता है वो फिज़िकल होता है, बाकी जो इसका रिटन एग्ज़ाम होता है वो इजी होता है। तो आपको ज़्यादातर फोकस करना है अपने फिज़िकल पे, अपनी दौड़ पे और वज़न उठाना और अपनी लंबाई हाइट वगैरह अपनी कैटेगरी के हिसाब से सब अच्छे से पहले देख लेना और फिर इसका फॉर्म फिल करना। बाकी आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब आप अपना अच्छे से देख लेना और इसका फॉर्म ज़रूर फिल कर देना अगर आप नॉन दिव्यांगजन हैं तो। अगर आप दिव्यांगजन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।